ससुराल से मायके की मेट्रो। शादी शादी, सब जब देखो शादी के लिए कहते रहते हैं। अब मैं कैसे बताऊं किसी को कि मैं शादी ऐसे नहीं कर सकती हूँ। ऑफिस के काम कर करके थक जाती हूँ मैं। जस्ट चिल यार, सुन मेरी बात। तू ऐसा ससुराल देख जो सीधा तेरे ऑफिस और घर के रास्ते में ही हो। बहन, ऑफिस तो मैं मेट्रो से जाती हूँ रोज। तो मैं भी तो मेट्रो से ही आती हूँ, लेकिन तू है कि बेवकूफ जैसी बात कर रही है। अरे यार, तू कौन से मेट्रो रूट लाइन से आती है? पिंक, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन? पिंक यार। बस फिर ये देख कि उसी में आगे पीछे तेरा ससुराल हो। तू सीधा एक ही मेट्रो में बैठकर तीनों जगह घूम सके। ऑफिस का बोलकर मायके। कैसा लगा? मैं समझ गई। थैंक यू सिस्टर। सोनिया समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है। उसी रात को जब सोनिया घर जाती है तो वो अपनी माँ पुष्पा से कहती है, मम्मी मैं कह रही थी कि अब मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो कि वक्त पर सब ठीक लगता है। आज तुझे इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई? चल देर आई लेकिन दुरुस्त आई। लेकिन मम्मी मुझे पहले लड़की की फोटो दिखाना, उसके बाद में ही बात आगे बढ़ाना। अरे तू शादी के लिए मान गई और मुझे क्या ही चाहिए। तुझसे पूछे बिना मैं तेरे कपड़े भी नहीं लेती हूँ, ये तो लड़का है। अब सोनिया जितने भी लड़के का रिश्ता आता है पहले उसके घर का एड्रेस पूछती है, फिर देखती है कि उसका घर पिंक लाइन वाली मेट्रो रूट में पड़ता है या नहीं, वो भी उसके ऑफिस के नजदीक। फिर आगे लड़के की तस्वीर देखती है। एक रोज केशव का रिश्ता सोनिया के लिए आता है। शाम को जैसे ही सोनिया ऑफिस से आती है, पुष्पा कहती है, बेटा एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़का स्मार्ट तो है ही, साथ में पैसे वाला भी है। तेरे पापा बता रहे थे उन लोगों का बहुत नाम है। अच्छा मम्मी, ये सब छोड़ो, पहले बताओ वो रहता कहाँ है? अरे यहीं कहीं मोती बाग के आसपास, मुझे प्रॉपर एड्रेस नहीं पता। सोनिया तुरंत गूगल खोलती है और मेट्रो का पिंक रूट लाइन चेक करती है और धीरे से कहती है, ओह ये तो ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। अरे जोर से बोलना, क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं मम्मी, ऐसी। ठीक है, अब लड़के की फोटो देख के बता रिश्ता आगे बढ़ा है या ना बढ़ा है। बढ़ा लो, ठीक ठाक ही है लड़का। पुष्पा कुसुम को फोन करती है, बहन जी आप अपने परिवार के साथ हमारे घर पर आ जाइए, बैठकर बात करते हैं, बच्चे भी मिल लेंगे। आजकल बच्चों को पसंद आना जरूरी है, हमारा क्या है, हम तो इनकी खुशी में खुश है। कल संडे है, सोनिया की ऑफिस की छुट्टी है, केशव की भी छुट्टी होगी ना, तो आराम से कल दोनों फ्री होंगे। हाँ जी ठीक है, हमारे घर से आपका घर 10 मिनट के रास्ते में ही तो है, कल मिलते हैं। अगले दिन दोनों परिवार आपस में मिलते हैं। सोनिया लड़के को देखते ही सोचती है, इसे तो मैं आराम से बेवकूफ बना दूंगी, काम नहीं करना पड़ेगा मुझे ससुराल में बस। सोनिया तुम केशव को पूरा घर दिखाओ बेटा। हाँ मम्मी। सोनिया केशव को घर दिखाने के लिए जाती है और उससे पूछती है, मैं शादी के बाद जॉब कंटिन्यू रखूंगी? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करना जॉब। वैसे मेरा ऑफिस ना साउथ कैंपस के पास है। अरे मेरे घर से तो डायरेक्ट मेट्रो है, वो भी 13 मिनट का रास्ता है। तुम्हारे घर से मेरा घर 10 मिनट के रास्ते पर है। सच में? मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। चलो अपना कमरा दिखाती हूँ आपको। सोनिया और केशव बहुत देर तक बातें करते हैं। दोनों शादी के लिए हाँ कर देते हैं। समधन जी, अब और देर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप अगले ही महीने की कोई तारीख निकलवाइए शादी की। लेकिन इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे कर पाऊंगी मैं? अब समधन जी जैसे भी कर लीजिएगा, लेकिन शादी तो अगले महीने ही कीजिए। मम्मी जी हम मैनेज कर लेंगे, मैं हूं ना, सब हैंडल कर लूंगी। मेरे इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कम से कम ननद की शादी में तो काम आए। ठीक है, तू संभाल लेगी, तभी जाकर मैं हिम्मत कर रही हूँ। केशव अपने परिवार के साथ चला जाता है। यहाँ पुष्पा टेंशन में पंडित को फोन करके बातें करने लगती है। सोनिया आराम से अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और बेचारी अर्चना रूही को तो रसोई ठीक करने में ही लगना पड़ता है। 1 महीने में शादी करना तो मुश्किल है, लेकिन ये शादी जितनी जल्दी होगी मेरे लिए अच्छा होगा। दिन भर सोनिया बैठकर पलंग तोड़ती रहती है और मुझे उसका काम भी करना पड़ता है। चाहे मुझे कितना भी खटना पड़े, मैं करूंगी। 1 महीने में इससे छुटकारा मिल जाए बस, फिर मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाऊंगी। शादी की तारीख आ जाती है और दोनों घरों में जोर शोर से शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। दिन बीतने लगते हैं और महीने भर में शादी हो जाती है। शादी होकर सोनिया अपने ससुराल चली जाती है। इधर अर्चना लंबी सांस लेते हुए कहती है, जान छूटी, बहुत मुश्किल से इससे पीछा छूटा है। नाना जी अब कभी मत आना यहाँ।
उधर सोनिया के आने से कुसुम को एक साथी मिल जाता है। बहू, इस घर को अब अपना घर ही समझना। जैसे तो अपने मायके में रहती थी ना, वैसे यहाँ भी रह सकती है। मम्मी जी थैंक यू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसी सास मुझे मिलेगी। क्या बेटा, चल अब तू जाकर आराम कर कमरे में। हाँ। सोनिया और केशव आराम से अपने कमरे में चले जाते हैं। सोनिया को लगता है कि वो इस घर में आराम से बिना काम किए आजादी से रह सकती है। अगले दिन वो 10 बजे उठती है और नहा धोकर खाने के टेबल पर पहुंच जाती है। कुसुम पहले तो सोनिया को घूरती है, फिर कहती है, नाश्ता कर ले, आज ही महाराज है, फिर कल से तो तुझे ही बनाना होगा बहू। मम्मी जी खाना बनाने में लगता ही क्या है, बस 2 मिनट में तो खाना बन जाता है। हाँ बहू, अब तू ही बनाना 2 मिनट का खाना कल से। सोनिया, 2 मिनट वाली मैगी मत बना देना बस। सोनिया तिरछी नजर से केशव को देखती है। अरे मजाक कर रहा था। नाश्ते के बाद सोनिया अपने मायके चली जाती है पग फेरे के लिए। अगली सुबह सोनिया उठती है, वैसे ही कुसुम उससे कहती है, बहू थोड़ा जल्दी उठ जाया कर, नाश्ता तुझे ही बनाना है। दोपहर में तो तू ऑफिस में रहेगी, तो वो तो मुझे खुद ही बनाना होगा ना। ठीक है मम्मी जी, आज मेरी छुट्टी है। चल अब कुछ अच्छा बना ले, केशव को दुकान भी जाना है। सोनिया रसोई में जाती है और इधर उधर देखती है। ऐसा लग रहा है कि अब मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। क्या बनाऊं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, झट से पोहे बना लेती हूँ। पर वो भी मुझे कहाँ आता है, भाभी को आता है, उससे बनवा कर ले आऊंगी। सोनिया भागे भागे अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी पोहे नहीं है घर में। अरे तो कुछ और बना ले बहू। लेकिन मम्मी जी मुझे ना पोहे बनाने का मन है, बस 10 मिनट में अपने मम्मी के घर से ले आती हूँ। बहू ऐसे अच्छा लगता है क्या? जाओ सोनिया ले आओ। सोनिया उसी वक्त वहां से मेट्रो पकड़ने के लिए निकल जाती है। इधर कुसुम केशव से कहती है, बेटा तूने बहू को क्यों जाने दिया? मम्मी वो अभी अभी आई है, उसे अपने घर की याद आ रही होगी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। हाँ वो भी है। सोनिया 10 मिनट में अपने मायके पहुंच जाती है। सोनिया को देखकर अर्चना के तोते उड़ जाते हैं और वो कहती है, दीदी आप अभी यहाँ? भाभी वो सब छोड़िए, नाश्ते में क्या बनाया है बताओ, भूख लग रही है बहुत। अर्चना सोनिया को इडली चटनी देती है। सोनिया आराम से खाकर आराम करती है और फिर कहती है, भाभी पोहे बना देना ससुराल वालों के लिए। पोहे? हाँ वो मैं अपने ससुराल ले जाऊंगी। अर्चना अपने माथे पर हाथ रख लेती है। अब ये तीनों टाइम यहीं रहेगी क्या? खाएगी भी और लेकर भी जाएगी। मुझे तो मशीन समझ रखा है। सोनिया आराम से अपने कमरे में जाकर पुष्पा से बातचीत करने लगती है। इधर अर्चना देखती है कि सोनिया नहीं आई, तो वो सोनिया को फोन पर फोन करने लगती है। मम्मी मेरी सास फोन कर रही है। हाँ बेटा तू जाए, कितनी देर हो गई, 2 बज गए हैं, अभी जल्दी जा बेटा। भाभी खाना क्या बनाया है? अब खाकर ही जाऊंगी। सोनिया दोपहर का खाना खाकर फिर पोहे लेकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। कुसुम कुछ कहती उससे पहले सोनिया कहती है, मम्मी जी वो आज देर हो गई, कभी मम्मी से दूर नहीं रही हूं ना मैं, इसलिए। कोई बात नहीं बहू, अब ये दोपहर का खाना हो गया नाश्ते की जगह। अगले दिन फिर सोनिया का ऑफिस होता है और ससुराल से उसका ऑफिस में पहला दिन होता है, तो आज कुसुम नाश्ता बना देती है। बहू मैंने नाश्ता बना दिया है और ये तेरा टिफिन, तू रात का खाना बना देना। हाँ ओके मम्मी जी, खाना बनाने में लगते ही क्या है, बस 2 मिनट। सोनिया ऑफिस जाती है, फिर शाम को 5 बजे ऑफिस से घर आती है। बहू रात का खाना चढ़ा देना। जी मम्मी जी बस जा रही हूँ। सोनिया रसोई में जाती है और सोचती है, आज क्या करे भाई। आइडिया। सोनिया कुसुम के पास जाती है। मम्मी जी इस चकले पर मुझसे रोटी नहीं बनेगी, मुझे मेरे मायके के चकले की आदत है ना, मैं लेकर आती हूँ बस थोड़ी देर में। है? अब ठीक है पर जल्दी आना, उस दिन की तरह लेट मत करना। सोनिया अपने मायके चली जाती है। सोनिया को देखकर अर्चना फिर सदमे में आ जाती है। भाभी मूढ़ी मिला रही हो, खिलाना जरा। हाँ दीदी। रात में खाना बनाओगी ना तो 4 लोगों के हिसाब से रोटी और सब्जी बना देना। मैं तो पाव भाजी बना रही हूँ। तो मैं पाव भाजी खाऊंगी, रोटी सब्जी ससुराल वालों के लिए। सोनिया अर्चना को काम देकर अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या है? शादी के बाद भी ये मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी क्या? लगता है इसकी शादी करके गलती कर दी। पहले तो बस इसका खाना बनाना पड़ता था, अब इसके ससुराल वालों का भी। और ये महारानी भी यहीं खाती है तीनों टाइम। काम घटने की जगह मेरा तो बढ़ गया। और
यहाँ अर्चना खाना बनाती है, वहाँ सोनिया आराम से पलंग तोड़ती है। 6 बजे से सोनिया को 9 बज जाते हैं और वो अपने मायके में ही रहती है। सोनिया देखती है कि अर्चना मैगी बना रही है। भाभी, मैगी बना रही हो क्या आप? एक काम करो, वो भी पैक कर देना, मुझे देर रात को ना भूख लगती है। कुसुम सोनिया को बार बार कॉल करने लगती है, फिर खुद ही रात का खाना बना लेती है। सोनिया 10 बजे अपने ससुराल जाती है। बहू, 10 मिनट बोलकर जाती है तू, और तुझे इतना वक्त कैसे लग जाता है? तू तो चकले लेने गई थी ना? केशव कब से आकर तेरा इंतजार कर रहा है। वो मम्मी जी, ज्यादा देर कहाँ हुई है, मैं खाने के टाइम से पहले तो आ गई, खाना रेडी है। खाना मैंने बना लिया है और हमने खा भी लिया है। कोई नहीं, चलो ये नाश्ते में काम आ जाएगा। अब ये देखना बाकी था, रात का ठंडा खाना खाना होगा, वो भी समझियो कि यहाँ का। सोनिया कुसुम की बातों को इग्नोर करके आराम से सो जाती है। सोनिया अब इसे अपनी आदत बना लेती है। रोज वो अपने मायके किसी न किसी बहाने चली जाती और आधे से ज्यादा दिन वहीं बिताती थी। इधर कुसुम और उधर अर्चना सोनिया से परेशान परेशान हो जाती हैं। एक रोज संडे के दिन सोनिया सुबह नाश्ते के वक्त रसोई से भागती हुई आती है और कहती है, मम्मी जी, अभी मैंने सोचा ब्रेड सैंडविच बना लूं, लेकिन ब्रेड ही नहीं है। मेरे मायके में तो रात दिन ब्रेड ऐसे ही पड़े रहते हैं, मैं जाकर ले आती हूँ। नहीं बहू, ऐसा है कि हमारे घर में कोई सैंडविच नहीं खाता, तो कुछ और बना ले। तो उपमा बना लेती हूँ, लेकिन सूजी नहीं है। तू रोटी और आलू गोभी की सब्जी बना ले बस। सोनिया रसोई में जाती है और सोचती है, अब क्या करूं? कुछ काम नहीं कर रहा मम्मी जी पर, लेकिन मुझे तो जाना ही है मायके। इधर कुसुम कहती है, आज मैंने बहू की एक नहीं चलने दी आखिरकार। इधर सोनिया सारे आलू छुपा देती है और कुसुम से कहती है, मम्मी जी, आलू नहीं है घर पर, तो खाली गोभी की सब्जी बना दे। ओह मम्मी जी, गोभी से ना मेरे पेट में दर्द हो जाता है, आप रुको ना, मैं बस अब भी आती हूँ। कुसुम आगे कुछ कह पाती उसके पहले सोनिया अपना पर्स लेकर मायके निकल जाती है। आखिर मम्मी जी मुझे रोक नहीं पाई। सोनिया अपने मायके में जाकर पुष्पा से कहती है, मम्मी हम चलते हैं ना बाजार, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। नहीं भाभी, आप जाओगे तो नाश्ता कौन बनाएगा? मेरे ससुराल वालों के लिए कुछ नाश्ता बना दो और कुछ अच्छा हमारे लिए भी बनाकर रखना, मैं और मम्मी आकर खाएंगे। हाँ। सोनिया पुष्पा को लेकर बाजार चली जाती है। इधर अर्चना का पारा चढ़ जाता है। बस अब बहुत हो गया, खुद को महारानी समझती है, ससुराल का एक काम नहीं करती और मुझे काम वाली समझ रखा है। आज तो इसका सोल्यूशन कर ही देती हूँ। 2 घंटे होने पर भी सोनिया नहीं आती। तब उधर कुसुम का पारा चढ़ जाता है और वो कहती है, क्या है ये, बहू ने नाक में दम ही कर दिया है, अब उसकी खैर नहीं, इस तरह से घर नहीं चलेगा। इतने में अर्चना कुसुम को कॉल करती है, आंटी जी, छोटा मुंह बड़ी बात, आप सोनिया को रोज रोज कैसे भेज देती हैं? मैं तो अपने मायके साल भर में मुश्किल से एक बार जा पाती हूँ, उसमें भी ये लोग फोन करते रहते हैं, पता नहीं आप कैसे छोड़ देती हैं। ऐसा नहीं है बेटा, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। अब इसको सबक सिखाना ही होगा। दोनों आपस में बात कर लेते हैं। जैसे ही सोनिया घर आती है वो कहती है, भाभी खाना हो गया, पैक कर दो, निकलती हूँ मैं, सुबह से शाम हो गई है, लेकिन पहले मुझे कुछ अच्छा सा खिलाओ। दीदी मैं तो खाना नहीं बना पाई हूँ, आज आपको ही हम सबका खाना बनाना पड़ेगा, मेरी कमर में ना झटका आ गया है। सोनिया तू रात का खाना बना कर जा, मुझसे नहीं होगा, सुबह से तू मुझे घुमा रही है बेटा। अब सोनिया को यहाँ का खाना बनाना पड़ता है और अपने ससुराल का भी बनाकर ले जाना पड़ता है। आज तो सोनिया की हालत टाइट हो जाती है, वो थक कर अपने ससुराल पहुंचती है। मम्मी जी मैं तो बहुत थक गई। बहू तू क्या करती है ऐसा जो थक जाएगी? है पूरे दिन में एक बार तो खाना बनाती है, उसमें ये हाल है। चल सबको परोस अब, और सुबह से जो रसोई बिखरी पड़ी है उसे ठीक कर दे। लेकिन मम्मी जी। बहू अब लेकिन वेकिन नहीं है, चलो काम करो। एक ही दिन में सोनिया की हालत खराब हो जाती है। अगले दिन सोनिया लेट से उठती है। उठते ही वो ऑफिस के लिए भागने लगती है। तभी कुसुम उसके हाथ में कढ़ाई और आटा देते हुए कहती है, बहू तुम मेट्रो में ही खाना बनाकर लेते आना, लेकिन खाना बिना बनाए मत आना, मैं तेरे आने का वेट करूंगी बेटा। और खुद तो मैं खाना बनाने वाली नहीं, चाहे रात के 10 ही क्यों ना बजे। हैं? ये क्या है मम्मी जी? बहू इसकी तुझे जरूरत है, आधा से ज्यादा वक्त तो तू मेट्रो में या अपने मायके में बिताती है, तो इसी बीच में खाना पका लेना, काम जल्दी हो जाएगा। वैसे सोनिया अपने हाथों में कढ़ाई और आटा लेकर सीधा अपने मायके जाती है और कढ़ाई रखकर वापस ऑफिस के लिए निकलने लगती है। तभी अर्चना उसे रोकते हुए कहती है, दीदी आप आना तो मार्केट से मेरा सूट लेते आना,
मुझे डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है भाभी, अभी तो मुझे जाने दो। सोनिया ऑफिस लेट पहुंचती है। पहले तो उसे लेट आने के लिए बॉस से अच्छा खासा सुनने को मिलता है। ईयर एंडिंग होने के कारण मार्च में ऑफिस वर्क भी बहुत होता है। काम करके सोनिया बहुत थक जाती है। मायके चली जाती हूँ, भाभी से खाना बनवा लूंगी, अब मुझसे नहीं होगा। सोनिया जैसे ही ऑफिस से निकलती है, अर्चना का कॉल आता है। दीदी, आपको याद है ना, मेरा सूट लेते आना, आज बहुत जरूरी है मेरे लिए। हाँ भी लेते आऊंगी। सोनिया सीधा सूट की दुकान पर जाती है। सूट तो लेना पड़ेगा, वरना किस मुंह से भाभी को खाना बनाने को बोलूंगी। सूट लेकर सोनिया मायके पहुंचती है और आज पहुंचते ही सोफे पर अधमरी पड़ जाती है। इधर अर्चना सूट पहन लेती है और वरुण के साथ डिनर डेट पर जाने लगती है। जाते जाते सोनिया से कहती है, दीदी आप ना मम्मी और पापा जी का खाना भी बना लेना, और हाँ थोड़ा ज्यादा बनाना, मुझे लेट हो जाएगा तो सुबह के नाश्ते का जुगाड़ हो जाना चाहिए ना। क्या? आप कहाँ जा रही हो? सोनिया की आंखें बड़ी हो जाती है, पर अर्चना तो वरुण के साथ चली जाती है। मुझसे तो कुछ नहीं होगा अब, लेकिन मम्मी भूखी रहेगी क्या? पापा तो बाहर का कुछ खाते भी नहीं है, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। सोनिया अपने माँ बाप का खाना बनाकर ससुराल चली जाती है। ससुराल पहुंचते ही गेट पर कुसुम कहती है, बहू खाना तो तूने बना लिया होगा, चल अब फ्रेश होकर परोस दे। हाँ मम्मी जी, वो खाना नहीं बन पाया। क्यों भला? रोज अब तक तो तू बना बनाया खाना लेकर आती थी, आज तो मैंने तुझे कढ़ाई और आटा भी दे दिया था, फिर क्या हुआ? चल कोई नहीं, तो अभी बना दे, हम सब भूखे बैठे हैं। मम्मी जी मैं बहुत थकी हूँ, आज मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तुझसे खाना नहीं होगा तो बर्तन कर ले, फिर कपड़े सुखा दे, खाना मैं बना लेती हूँ। मतलब काम करना ही पड़ेगा? सोनिया को घर के काम करने ही पड़ते हैं। वो अब इतना थक जाती है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तभी अर्चना का फोन सोनिया को आता है। वो दीदी, मम्मी जी की गैस की दवाई खत्म हो गई है, आप भी ना वही दवाई लेती है, तो आप मम्मी जी को पहुंचा दोगी प्लीज? भाभी मैं अपने ससुराल में हूँ, अब मैं नहीं जाऊंगी, आप बाजार से ले लो ना, मेट्रो से आ जाना पड़ता है। ऐसे तो दीदी आप रोज यहीं पड़ी रहती हैं और 10 बार मेट्रो से आया जाया करती हैं, आज मैंने काम बोल दिया तो आपको गुस्सा आ रहा है। सोनिया फोन रख देती है और उसे एहसास होता है कि वो अब तक क्या कर रही थी। मुझे तो एक दिन इतना काम करना पड़ा तो मैं थक गई, और भाभी यहाँ रोज इससे भी ज्यादा काम करती हैं, और ऊपर से मैं और वहां जाकर उन पर बोझ बन जाती हूँ। अर्चना और कुसुम की ये ट्रिक काम कर जाती है और सोनिया लाइन पर आ जाती है।